नमस्कार दोस्तों, आप सबों को उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर के आया हूँ जो पिछले 4 तारीख को हमने धरना प्रदर्शन में गया था, जो वन पट्टा से संबंधित धरना प्रदर्शन था। तो वहाँ पर जब हम वहाँ गए तो वहाँ देखे थे काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे और मुख्य रूप से जंगल में रहने वाले लोग थे, जो बहुत पहले से रहते आ रहे हैं। जब मैं छोटा था तो उस समय से मैं उन लोग को देखते आ रहा हूँ कि उन लोग रह रहा है, और वो लोग काफ़ी लंबे से रहते आ रहे हैं। और ये बात है कि वो जंगल में रहते हैं, जो फॉरेस्ट विभाग में रहते हैं, वो उसी में वो खेती बाड़ी अपना घर द्वार बनाए हैं और वहीं से वो अपना जीविका उपार्जन करते हैं। तो उन लोग को जब वन पट्टा नहीं मिला तो वन पट्टा के लिए उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन कोडरमा ज़िला में किया, और बहुत सारे लोग वहाँ पर आए थे, महिला, बुजुर्ग, युवा साथी सभी लोग थे, और कुछ गणमान्य व्यक्ति बाहर से भी आए हुए थे। तो वहाँ पर हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग जो आप कभी सोच नहीं सकते हैं कि अभी भी जो है सो लोग वो स्थिति में जी रहे हैं ये आधुनिक युग में, जो उन लोग के पास कोई वैसा व्यवस्था नहीं है, ना खेती करने के लिए उपयुक्त ज़मीन है और नहीं ना उन लोग के पास अच्छे मकान हैं, क्योंकि उन लोग फॉरेस्ट में रहते हैं। उन लोग के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से वो सरकारी लाभ से आज भी वो वंचित हैं और वो उन लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के 4 तारीख को हुए धरना प्रदर्शन में हमने देखा और सोचा कि क्यों ना उक्त वीडियो को आप लोगों के समक्ष में दिखाने का प्रयास करूं। तो आगे आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें। जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्ते। हो गए हैं या पेंडिंग पड़े हैं, तो हमारी मांग है जो निरस्त हो गए हैं उसकी दोबारा सुनवाई की जाए, जो पेंडिंग पड़े हैं उसको निपटाया जाए। इतने वर्ष हो गए, इतने वर्ष के बाद भी उनको हक अधिकार नहीं मिला। क्यों ऐसा हो रहा है? कि कहाँ पर खामियां हो रही है, त्रुटियां कहाँ हो रही है? देखिए, पदाधिकारी बोलते हैं गांव कि ठीक के से लोग आवेदन नहीं हैं, भरा जाता है। गांव के लोग हैं, छोटे छोटे समस्या का अटका देते हैं। कभी कहेंगे कि आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र लाइए, कभी जाति की बात होती है। हाँ, निवासी प्रमाण पत्र बनाने का काम सरकार का है, तो सरकार को बनाना चाहिए। दूसरा, वो साक्ष्य मांगते हैं कि आप इतने वर्षों से काबिज, इसका साक्ष्य क्या है? उसमें प्रावधान है कि गांव का बुजुर्ग आदमी कोई कथन देता है तो उसको साक्ष्य मान लिया जाए। या वहाँ का जनप्रतिनिधि? हाँ, जनप्रतिनिधि नहीं है, उसका बुजुर्ग आदमी है उस गांव का। बुजुर्ग आदमी कथन देगा तो गांव में ही, ग्राम पंचायत में ही उसको अपना कथन देना है तो माना जा सकता है, सभा के मार्फत। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसके चलते जो है पेंडिंग रखा जा रहा है। जी, सरकार चाहे तो उसको चुटकियों में हल कर सकती है। चलिए, आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, इस मामले को लेकर कभी केंद्र स्तर पर भी आपकी किसी से बातचीत हुई है? पदाधिकारी हो या इससे संबंधित मंत्री या और कोई? जी हाँ, केंद्र स्तर पर लगातार बात होती रहती है, कई बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन वहाँ से सर्कुलर लगातार आ रहे हैं राज्य में, लेकिन यही जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। हाँ, राज्य सरकारें उसमें अवहेलना बरत रही है और पेंडिंग पड़े हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। गौतम जी, आप तो झारखंड को बहुत नज़दीक से जानते हैं और तमाम लंबी लड़ाइयाँ भी आपके खाते में गई हैं। आज जो ये अनिश्चितकालीन धरना वन अधिकार अधिनियम पट्टा को लेकर चल रहा है, आप क्या मानते हैं, कहाँ इसमें जो है कोताही हो रही है? आपने कहा है कि अब कानून और संविधान की रक्षा जो है वो आम लोगों को ही करनी पड़ेगी, क्या मान रहे हैं? देखिए, मांग हमारी कानून सम्मत है और संविधान सम्मत है। भारत की लोकसभा ने जो कानून पारित किया, जी, उसी को मांग रहे हैं हम लोग। जी, तो 2006 में जो कानून आया वह लागू नहीं हो रहा है। जी, 1998 में पेशा कानून आया, वो भी लागू उसकी नहीं हो रहा। नियमावली नहीं बनी। जी, तो सबसे पहली तो हम ये कहते हैं कि जो अधिकारी हैं वो जनता से फ्रेंडली हो, दोस्ताना हो। जी, यदि वो जानबूझ करके अटकाएंगे और जहमत समझेंगे इस कानून को लागू करना, तो कैसे होगा? जी, अभी हमारा देश अनपढ़ है, इतना टेक्नोलॉजी नहीं जानता है। जी, तो उस जो टेक्नोलॉजी की कठिनाइयां हैं उससे निपटने में सरकार के अधिकारी मदद करें, और वो यदि हमारे फ्रेंडली हो जाएंगे तो कोई भी बात बड़ी नहीं है कि जनता का जो अधिकार है कानून सम्मत, संविधान सम्मत, वो मिले। अभी अधिनियम जो बना है वो क्या आम पब्लिक तक न पहुंच के सिर्फ कार्यालयों के ही फाइलों में दबी हुई है, क्या मान? ऐसे ही चल रहा है।
क्या है जिला का कुछ आंकड़ा है कि कितने मामले व्यक्तिगत या सामूहिक पेंडिंग है जिले में? जिलों का जो आंकड़ा है उतना तो है नहीं, लेकिन लगभग 60% पेंडिंग है, ऐसा लोगों ने। और बाकी को कुछ कारण बता के रिजेक्ट कर दिया बाकी गया। कुछ लोगों को मिला भी है, लेकिन आधा अधूरा मिला। जिले में कुछ लोगों को, कितने लोगों को अभी तक भूमि पट्टा मिला है, कुछ इसका आंकड़ा? ये आंकड़ा मेरे पास नहीं है। अधिकांश लोगों को नहीं। जी जी, अरे आपके इनके पास आंकड़ा होगा, रामस्वरूप जी। कुछ रामस्वरूप जी आंकड़ा है जिले में कि कितने मामले पेंडिंग हैं? लगभग 300 तो डोमचाच का 313 टोटल। अभी 300 हमने जमा किया है डोमचाच। पहले जो मिला है ओ मिला हुआ ठीक। अभी चुनूलाल सोरेन जी जो संचालन कर रहे ऊपर के सुनाएंगे, और तभी सुनाएंगे जो एकता परिषद झारखंड के पूर्व संयोजक अभी समन्वय समिति के सदस्य हैं। बहुत दूर से आए हैं, बहोदर ब्लॉक से, जहाँ से विरोध सिंह भी अगर आती है, कहना पड़ेगा कि यहाँ पे डीसी महोदय ने सम्मान किया। जनता दरबार में जा रही है, तो इसलिए हम लोग आए।